बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़ान में, हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएँ और सेहतियाबी जैसी दौलत अता फ़रमाएँ। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं अचारी कढ़ाई। जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर है, हम इसके अंदर अचार का मसाला इस्तेमाल करेंगे, यानी अचार में इस्तेमाल होने वाले मसाले। तो इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने ये कुछ खड़े मसाले, 1 तेज़पात, 1 से 1.5 टुकड़ा जो है दालचीनी का, 7-8 अदद लौंग इसमें शामिल करके, और 1 चम्मच जो है मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। और ज़ीरा इसमें शामिल करके हम इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेंगे। चूल्हे की आग हम कम रखेंगे और इसके बाद जो है इसको हल्की सी भुनाई हो जाने पे इसकी जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसके अंदर तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने कट किए हुए हैं, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। यहाँ ये देखें 4 अदद प्याज हैं बड़े साइज़ के, वो मैंने कट किए हुए इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए। आप इसको हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक सा जब भी हो जाए तो इसके अंदर मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। इसकी हम भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे आग हम मीडियम रखेंगे, साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि ये प्याज जो है वो अच्छे से सारा मिक्स होके इसको प्रॉपर जो है वो हीट मिलती रहे और ये पिंक होने लगे। अब ये देखिए इस तरह से कुछ 2 से 3 मिनट तक इस तरह से ये इसकी जो है कंडीशन हो गई है प्याज की। यहाँ पे ये इसने ऑयल छोड़ दिया है और प्याज का पानी खुश्क हो गया है। यहाँ पे अब हम इसके अंदर ये तकरीबन ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इसकी भी हम साथ बुनाई कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास जो प्याज है वो थोड़ा सा पर्पलिश कलर का है, डार्क कलर का, वाइट प्याज नहीं था। तो इस वजह से आप ये देखिए कि ये इसको जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा है इसके अंदर ऑयल में जो है थोड़ी सी वो झाग बनती जा रही है। तो ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसकी वजह से परेशान नहीं होइएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब अदरक लहसुन भी इसमें थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है जो मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। इतनी क्वांटिटी में बना हुआ जो सालन है वो 6 से 8 लोग इजीली खा सकते हैं। गोश्त का कच्चापन ख़त्म होने लगे और इसके ऊपर वाइटनेस आ जाए, जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो ये अपना जो सुर्खी माइल रंगत है इसकी चेंज होती जाएगी और चिकन का पानी जैसे ही खुश्क होता जाएगा तो ये इसका सुनहरा सा कलर आ जाएगा। जी तो व्यूअर्स, आप वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो कि हम ड्यूरिंग कुकिंग हम आपको बताते हैं, तो इसके लिए जो है वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, इसे स्किप ना किया करें। जी तो ये देखें, ये इसकी सुनहरी माइल रंगत हो चुकी है, अच्छे से चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ ड्राई स्पाइसेस जो है वो डालेंगे। तो जी इसके लिए सबसे पहले मैंने ½ टी स्पून हल्दी डाली इसके अंदर। हल्दी डालने के बाद अब यहाँ पे मैं चिली पेस्ट, आपको बताया मैंने पीस के रखी हुई हैं फ्रेश चिलीज़, तो मैं वो इसमें इस्तेमाल करती हूँ। वो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। इसके साथ इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है। मैं खानों की तैयारी में जब रेड चिली पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ तो ग्रीन चिलीज़ का मैं इस्तेमाल कम करती हूँ। तो वैसे भी जब मैंने रेड चिली पेस्ट डाल ली है तो इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ नहीं डालूँगी। पेस्ट शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसको हिला लेंगे तमाम चिकन को, ताकि ये सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसकी हम अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि मिर्चों का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी जो तेज़ी है वो कम हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसका मैं पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके छिलके पहले से निकाल लें, उसको पेस्ट बना लें तो वो इजीली एक तो सालन के अंदर कुक हो जाता है और इसके छिलके जो हैं वो बार बार डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं तो अमूमन बच्चे जो हैं इस चीज़ से बहुत तंग होते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें, इसमें शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे और टमाटर का पानी भी खुश्क करेंगे। इसके साथ साथ भुनाई करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। जी तो अब यहाँ पे मैं कुछ खुश्क मसाला चाहते हैं वो इसमें शामिल करूँगी और वो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ये नाम से ही ज़ाहिर है अचारी कढ़ाई, तो हम इसमें अचार में इस्तेमाल होने वाला जो मसाला है खुश्क मसाला वो डालेंगे। इसमें मैंने सौंफ ली है 1 टेबल स्पून,
मेथी दाना लिया है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला थोड़ा सा इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने राई का इस्तेमाल किया है। राई मैंने वैसे ही साबुत दाने इसके अंदर डाले हैं जो कि कांजी के अंदर इस्तेमाल की जाती है जी। तो ये इन तमाम मसालों को हम इसमें शामिल करके इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अगर आप देखें कि भुनाई के दौरान सालन जो है वो मसाला ज़्यादा खुश्क हो गया है तो आप तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि ये मसाले की रंगत जो है वो ज़्यादा भुनाई की वजह से चेंज ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं 2 कप के करीब जो है दही इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये जैसे नाम से ही ज़ाहिर है अचारी हांडी और ये चटपटी और मसालेदार हांडी तभी बनेगी जब हम इसके अंदर इसमें अचार का टेस्ट लाएंगे। और अचार के टेस्ट के लिए चूँकि अचार खट्टा होता है तो इस सालन में भी थोड़ी सी जो सॉरनेस होनी ज़रूरी है, खटास जो है वो थोड़ी ज़रूरी है। इस वजह से हमने इसके अंदर 2 कप दही का इस्तेमाल किया है। दही इसमें हम फेंट के शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इस दही के पानी में ही चिकन को पकने देंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद ये कुछ इस शक्ल में हमारे पास आ गई है। हम इसकी अच्छी सी भुनाई करते जाएंगे जैसे जैसे दही का पानी खुश्क होता जाएगा और इस कढ़ाई की रंगत जो है और सालन की रंगत चेंज होती जाएगी। ये देखिए ये अच्छी सी भुनाई हो गई है इसकी और इस दही का पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल किया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खुश्क जो है वो इसको नहीं करना। अब यहाँ पे क्योंकि हमने भुनाई के दौरान तो अच्छी तरह से इसको कुक किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करके तो चिकन को अच्छे से गलाना है। इस वजह से मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल किया है और इसको शामिल करने के बाद मैं इसको कवर करके तो इसे पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको कवर करके हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से अंदर से गल जाए। 10 मिनट गुजर जाने के बाद अब चिकन जो है हमारे पास कुछ इस शक्ल में आ गया है। इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, वो हम चूल्हे की आंच तेज़ करके उसे खुश्क कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखने में ही गला हुआ नज़र आ रहा है। चूल्हे की आग हम तेज़ रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए खुश्क करते जाएंगे। कढ़ाई का पानी सारा अच्छे से खुश्क हो गया है और अब ये तैयार हो के हमारे पास कुछ इस शक्ल में आ गई है। ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, जिसके साथ भी चाहें खा सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। मुझे आपकी राय का, कीमती राय का इंतज़ार रहता है। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।